सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यारे साथ संगत बड़े ही प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। प्यारे साथ संगत 98वां संत निरंकारी समागम इस साल पुणे महाराष्ट्र में था। दास भी माता जी का दर्शन करने पहुंचा था, घर से निकल गया था सुबह 6 बजे और दास देखते देखते पनवेल डिपो पहुंच चुका था। वहां से बहुत से श्रद्धालु, बहुत से निरंकारी माता जी, बहन जी, महापुरुष जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। पूरी बस निरंकारी महात्मा जी से भरी हुई थी और दास भी अपने मुख पे, चेहरे पे एक विशेष हंसी, खुशी और विशेष उम्मीद से जा रहा था माता जी का दर्शन करने। और दास का सफ़र भी आसान रहा उनकी रजा से, क्योंकि करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। क्योंकि हम तो करता है, हम क्या कर सकते हैं, गुरु ही कर सकता है जो कर सकता है। सो माता जी की रजा से ही हम जो कुछ कर पाते हैं। निरंकारी माता जी सुदीक्षा जी के वचनों को हम निभा पाएँ, उनके ही कहे अनुसार अपना जीवन बना पाएँ, इसी में हमारा सब कुछ कल्याण है। माता जी का यही आदेश है और यही आदेश का पालन हो पाए, यही हमारी आखिरी इच्छा रहती है। साथ संगत जी कहते हैं कि सदगुरु ऐसा बनूं मैं निरंकारी, सतगुरु ऐसा बनूं मैं निरंकारी। जाने कर्मों से दुनिया सारी, सतगुरु ऐसा बनूं मैं निरंकारी। साथ संगत जी बोल बोल न रहे, जीवन में उतर जाए, यही दास हमेशा अरदास करता है माता जी के चरणों में कि जो कुछ कहे दास उसके जीवन में उतर जाए। आप जी हमारे जीवन में वह चीज़ उतार देना और हमारे मन को पवित्र करना और अपने रहमतों से, अपने आशीर्वाद से हमें नवाजते रहें। सदगुरु माता सुदीक्षा जी, आपका लाख लाख शुक्रिया है कि आपके आदेश से, आपका दर्शन करने के लिए दास यहाँ से निकल गया है। बस आपके एक इन आँखों में आपको देखने की इच्छा जागृत है और ये इच्छा इतनी है कि सोच रहा हूँ कब पुणे आ जाए, कब पुणे आ जाए। लेकिन 3-4 घंटे का रास्ता है, बस से जा रहा है दास, तो सब्र तो करना पड़ेगा। सो माता जी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन निरंकार जी। प्यारे साथ संगत जी, एक वाकया है, एक कहानी है, कहानी लेकिन सत्य कहानी है। एक बार की बात है कि निरंकारी संत समागम में 2 बहनें गई थीं। उनके मन में क्या विचार आया, उन्होंने बोला जब हमें माता जी बुलाएंगी तब हम जाएंगे दर्शन करने। सभी भक्त, सभी श्रद्धालु लाइन में खड़े थे दर्शन करने के लिए, माता जी का दर्शन करने के लिए सभी लोग खड़े थे, लेकिन वह लोग नहीं लाइन में खड़ी थी और सभी लोग नमस्कारी किए और नमस्कारी करके अपने जगह पे बैठ गए। परंतु वह बहनें नमस्कारी नहीं की और चुपचाप जाके बैठ गईं। लेकिन उनके मन में भाव था कि क्या बाबा जी जिस तरह हमारे मनों के भाव को जानते थे, समझ जाते थे, क्या सुदीक्षा माता जी भी हमारे मन के भाव को समझेंगी, जानेंगी? अगर जानेंगी, आज हमें भी माता जी का परीक्षा लेना है। साथ संगत कभी कभी भक्तों के मन में भी अगर ऐसे विचार आ जाते हैं तो जगत जननी सदगुरु से कहाँ हमारे मन के भाव छिप सकते हैं? कभी नहीं, यह तो हमारी सोचना मूर्खता ही है। सो माता जी ने अपने पास खड़े सेवा दल बहन को बुलाया अपने पास और माता जी ने आदेश दिया कि वहाँ पे 2 बहनें बैठी हैं, आप उनको जाइए और उनसे कहिए कि माता जी ने कहा है आप भी नमस्कारी कर लीजिए, उन्हें बुला के लाइए। एकदम मैं भी कह रहा हूँ, दास भी कह रहा है, दास की आंखों में आंसू हैं।
आ गए हैं कि माता जी का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद कि लाखों के भीड़ में माता जी उन दो बहनों को बुलाए स्टेज पे, और वह बहन वहाँ पे गई और दोनों नतमस्तक होकर माता जी के चरणों में, सुदीक्षा माता जी के चरणों में लेट कर विनती करने लगी और क्षमा मांगने लगी। हे माता जी, हमें क्षमा करना, और हमने ऐसा, हमारे मन में भाव आया इसलिए हमने किया, ऐसा कहा, लेकिन माता जी हमें क्षमा करना। हम आपकी शक्ति को समझ गए हैं। आप ही इस दुनिया के मालिक हो, आप ही तीनों लोगों के सद्गुरु हो, रहबर हो, वक्त समय के रहबर आप हो। हे सद्गुरु माता जी, आप तो राई को पर्वत कर सकती हैं और पर्वत को राई कर सकती हैं। कहते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर है, झांको खुद में वो न तुझसे दूर है। इसमें उसमें और उसमें भी वही मेरा सद्गुरु तो हर जगह भरपूर है। प्यारे साथ संगत जी, एक खंडाला घाट था और इस तरह बहुत ही खतरनाक रास्ता था। ओवरटेकिंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत बच के यहाँ ड्राइव करना रहता है। उसके बाद होते हुए एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोग आते हैं और थोड़ा दूर एक्सप्रेस हाईवे, फिर उसके बाद हम लोग लोनावाला पहुँचते हैं। लोनावाला में 10 मिनट का स्टॉप है, चाय नाश्ता करके फिर वहाँ से डायरेक्ट बस निकलेगी और पहुँचती है पुणे में बल्लभ नगर, जहाँ संत समागम का ग्राउंड है, वहाँ फिर पहुँचते हैं। फिर जैसा है वहाँ माता जी का दर्शन होगा, आगमन होगा, उनके विचार सुनेंगे और वहाँ पे अपना जीवन, हम माता जी के विचार सुन के अपने जीवन धन्य करेंगे। और आप सभी भी सत्संग करते रहिए। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, आप लोग भी देख सकते हैं, मैं ग्राउंड पहुंच गया हूं और ये जो सामने आप लोग दिख रहे हैं बहुत बड़ा पंडाल है। यही पंडाल है जिसमें आदरणीय हमारी माता जी सुदीक्षा माता जी विराजमान है और सामने वाली कुर्सी पे विराजमान होंगी और आने वाली हैं वो। उनके आने की भव्य तैयारी जोरों में चालू है। धन निरंकार जी।